नमस्कार साथियों, पंचायत चुनाव के दूसरे चरणों की घोषणा हो चुकी है। दूसरे चरण में कुल 3,848 पंचायतों के चुनाव होंगे। 4 चरणों में होंगे। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की इन बातों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने कल 65 पेज का एक जो अधिघोषणा है वो जारी की है। उसमें मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूँ। कुल 1,28,23,000 मतदाता होंगे। उसमें से 67 लाख पुरुष मतदाता हैं और 61 लाख महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर है वो 74 हैं। ये मतदाता हैं। अब इसमें कुछ जो बदलाव किए हैं उसमें सबसे अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला बदलाव किया है कि पहले 1100 मतदाताओं तक का एक सेंटर रखा जा सकता था, अब उसके स्थान पे 900 कर दिया गया है। यानी किसी भी बूथ पर 900 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। अगर संख्या ज़्यादा है तो अलग से मतदान केंद्र बनाया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव इसमें यह किया है कि मतदान का समय बढ़ाया गया है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा और शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। 1 घंटा समय अतिरिक्त बढ़ाया गया है कोविड-19 के कारण। तीसरा, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी ही होगी क्योंकि कोरोना महामारी वर्तमान में चल रही है। सरपंच पद के जो चुनाव है वो ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे, जबकि उप सरपंच नहीं, जो पंच हैं उनके जो मतदान है वो बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। मतपेटी में मतपत्र डालना होगा मतदाता को। ठीक है। इसके अलावा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन है वो 10 जून को किया जा चुका है। हालांकि ये नहीं कि 10 जून को जो अंतिम प्रकाशन हो गया उसके बाद कोई अपना नाम नहीं जुड़वा सकता। अभी भी जो 1 जनवरी 2020 तक अगर किसी की आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वो अभी भी अपना नाम जुड़वा सकता है। जो अधिसूचना जारी होगी 16 सितंबर से, उससे पहले यानी 15 सितंबर तक वो अपना नाम जुड़वा सकता है। फिर इसमें आयोग ने जैसे सभी के लिए वोट डालने के लिए जो पहचान पत्र है वो दे रखा है, लेकिन वो अगर नहीं है किसी के पास तो उसने 12 अथोराइज आईडियाँ जारी की हैं। जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है और जो फोटो युक्त सरकार द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र है वो 12 दस्तावेज सरकार ने मान्य किए हैं वोट के लिए। फिर एक जो चुनाव नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, कंट्रोल रूम, उसका नंबर दिया गया है 2227786 यानी 222-7786। इसके ऊपर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अब है कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाला कितना खर्च कर सकता है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने जो पहले चरण में जो सीमा थी वही रखी है। 50,000 रुपये वो खर्च कर सकता है। इसके अलावा उसे जो अन्य बातें ध्यान रखनी है कि लाउड स्पीकर का अगर वो प्रयोग करता है कोई प्रत्याशी तो उसे लिखित में अनुमति लेनी होगी उपखंड अधिकारी से। इसके अलावा अनुमति लेने के बावजूद भी रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर है वो प्रतिबंधित रहेंगे। आपको पता ही है वैसे कि आदर्श आचार संहिता जो चुनाव की तिथियां जब भी घोषित हो जाती हैं जिस दिन से, उसी दिन से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसमें जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है वो यही है कि जो पहले से जो काम चल रहे हैं वो तो जारी रहेंगे और नई स्कीम और नए विकास कार्य जारी नहीं हो सकेंगे, नए काम शुरू नहीं हो सकेंगे, वो प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा राज्य में स्थानांतरण पर भी रोक जारी रहेगी चुनावों के दौरान। फिर है चुनाव प्रचार के संबंध में दिशा निर्देश कि चुनाव प्रचार में कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसके लिए आयोग ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 5 लोगों की अनुमति दी है कि जो भी सरपंच या पंच का जो उम्मीदवार है
वो घर घर प्रचार करने के लिए जा सकता है, तो अपने साथ अधिकतम 5 लोगों को ही वो रख सकता है, इससे अधिक नहीं होंगे। और सभी के मुंह पर मास्क अनिवार्य है। मतदाता बूथ से बाहर सैनिटाइज करने के बाद ही सभी मतदाताओं को प्रवेश दिया जाएगा। सैनिटाइज करने का कार्य बाहर पुलिस का जो जवान होगा या होमगार्ड या एनसीसी का कोई जो कैडेट होगा वो ये कार्य करेगा। प्रत्येक मतदान बूथ पर 3 पंक्तियां बनानी होंगी। पहली पुरुष मतदाताओं की, दूसरी महिला मतदाताओं की और तीसरी दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। प्रत्येक मतदाताओं को 6 फीट की दूरी की पालना करनी होगी, यानी बूथ के बाहर जो गोले हैं वो बनाए जाएंगे 6-6 फीट की दूरी पे। प्रत्येक जो मतदाता है वो एक गोले में खड़ा होगा। जैसे जैसे वोट डालते जाएंगे वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 2 गज की दूरी का नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा जो कार्मिक हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा, अनिवार्य है। सभी कर्मचारी फेस मास्क में रहेंगे। सभी के तापमान की जांच की जाएगी पहले, और सभी उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा बूथ पर थूकना मना है। पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि सभी दंडनीय अपराध होंगे। सभी को साबुन से, जैसे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है कि वो जब अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो एक गाइडलाइन जारी की, उसका पालन करेंगे कि सभी जो उपखंड कार्यालय है उसके बाहर उनको साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रत्येक जो प्रत्याशी है वो साबुन से हाथ धो के उसके बाद सैनिटाइज होके ही अंदर प्रवेश करेगा। और मास्क उसके लिए भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रत्याशी को एक ही व्यक्ति उसके साथ अंदर जाएगा नामांकन दाखिल करने के लिए। इसके अलावा नामांकन के लिए एक बड़े हॉल की व्यवस्था करनी होगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सभी को बिठाया जाएगा। सभी के निर्वाचन जो है वो फार्म है उनको जांच की जाएगी, देखा जाएगा, उनसे लिया जाएगा। और जो कर्मचारी हैं जो उनके लिए भी ये है कि वो मास्क पहन के रखेंगे, बार बार सैनिटाइज करेंगे, ग्लव्स पहन के रखेंगे। तो ये सब मुख्य बातें थी इसके संबंध में। अब हम बात करेंगे कि 4 चरण कौन कौन से रखे गए हैं। पहला चरण है वो उसका जो नामांकन है वो 19 सितंबर से शुरू होगा और उनके जो फार्म की जो जांच है वो भी 20 को होगी और नाम वापसी भी 20 को होगी और 20 तारीख को उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। उनका मतदान 1 सप्ताह बाद 28 तारीख को करवाया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चरण में नामांकन 23 को होंगे, जांच, नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह 24 को होंगे और मतदान 3 अक्टूबर को होगा। तीसरे चरण का जो नामांकन है वो 26 को होगा, नाम वापसी, जांच, चुनाव चिन्ह 27 को होगा और मतदान 6 अक्टूबर को होगा। चौथा चरण जिसमें नामांकन 30 को होगा, चुनाव चिन्ह, जांच फार्म की और नाम वापसी 1 तारीख को होगी और जो वोट हैं वो 10 अक्टूबर को होंगे। ये थी पंच सरपंच के जो शेष रहे चुनाव के संबंध में। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव भी जल्दी इन चुनाव के बाद करवाने की बात आयोग द्वारा कही गई है। सभी को धन्यवाद।